हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में एक कप डिज़ाइन करेंगे। उस पार्ट को डिज़ाइन करते समय आपको ढेर सारे फीचर्स सीखने को मिलेंगे। एक एक फीचर को एक्सप्लेन करते चलेंगे वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले स्केच ले लेते हैं। एक स्केच लेके यहाँ से कोई प्लेन ले लेते हैं और इससे ओके कर देते हैं। यहाँ हम एक स्केच बनाने वाले हैं, तो सबसे पहले लाइन कमांड ले लिया और यहाँ से हम उस कप की हाइट दे देंगे, जो कि मान लो 70 mm दे दिया। और 70 mm पे क्लिक करने के बाद एक और लाइन लूँगा मैं यहाँ से 35 का। ये 35 यहीं से सेट कर रहा हूँ मैं माउस पॉइंटर से ही। अगर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से कीबोर्ड से भी प्रेस करके 35 का एक लाइन ले सकते हो। अब यहाँ से ओके करने के बाद हम यहाँ एक बेस लाइन लेंगे इसका। यहाँ से 25 का एक लाइन हम ले लिए, 25 का, और यहाँ से ये ओके कर दिया। अब इस लाइन कमांड को बंद करते हैं। यहाँ से एक आर्क लेते हैं। यहाँ से हम एक आर्क क्रिएट करेंगे जो कि इस लाइन से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे ये आर्क का हम डायमेंशन दे देंगे 70 mm। ये एडजस्ट कर रहा हूँ मैं ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे और खूबसूरत बने, और इसे हम फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद हमें अब आगे करना क्या है। हमें आगे यहाँ से एक्सट्रूड में जाओगे तो आपको एक रिवॉल्व कमांड दिखेगा। रिवॉल्व कमांड में आके सिलेक्ट कर्व कह रहा है, तो कर्व को सिलेक्ट करोगे आप जैसे ही, और उसके बाद आप यहाँ सॉरी इसे सिलेक्ट कर लिए और यहाँ से आप ऐसे वेक्टर दे दो। ये वेक्टर के लिए ये लाइन दे दिया मैं। और जैसे मैं यहाँ से अब अप्लाई करूँगा तो आप देख रहे हो आपके सामने एक कप टाइप का दिखने वाला एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। फिर इस कमांड को मैं बंद करके यहाँ से सेल कमांड लूँगा। सेल कमांड लेने के बाद इस फेस को सिलेक्ट करूँगा तो ये 2 mm के वॉल थिकनेस पर हमारे सामने एक होलो शेप बनकर तैयार हो गया, जो कि एक कप का मतलब कप का रूप ले लिया है। और यहाँ से आप डायमेंशन चेंज कर सकते हो इसके थिकनेस के लिए, लेकिन मैं 2 mm पर ही इसे अप्लाई कर देता हूँ। अब यहाँ से हम इसे बंद कर देते हैं कमांड को। फिर आगे जाएंगे, यहाँ से एक्सट्रूड कमांड लेंगे। एक्सट्रूड लेने के बाद इस वाले फेस पे जाके 4 mm का कम से कम दीवार एक बनाएंगे ऊपर, ताकि हमें एक स्टैंड मिल जाए इसमें, और यहाँ से हम अप्लाई कर देंगे। अब इसके बाद हमें यूनाइट की ज़रूरत पड़ेगी। यूनाइट कमांड पे जाएंगे और इस बॉडी के साथ इसको यूनाइट कर देंगे। देखो ये यूनाइट हो गया है। अब हम इसमें यहाँ से सेल कमांड अप्लाई करेंगे। सेल में आ जाएंगे और 2 mm के थिकनेस में हम इसे सेल कर देंगे। जैसे हमने सेल कर दिया, आप देख लो आपके सामने एक स्टैंड बन के तैयार हो गया है। अब इसमें हम एज ब्लेंड लेके इसमें रेडियस क्रिएट कर देंगे। तो ये वाला एज पे हमें रेडियस लगाना है, तो हम 1 mm का रेडियस यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। 1 mm का रेडियस यहाँ पे दे दिए। इस फेस पे हमें कम से कम 0.5 का रेडियस देना होगा, तो यहाँ 0.5 का हम रेडियस दे दिए, ताकि यहाँ से शार्पनेस ख़त्म हो जाए। कहीं हाथ वाथ में लगने लगता है कभी कभी इसे धोने और साफ करते समय, तो इसलिए मैं एज ब्लेंड के सहारा से यहाँ के शार्पनेस कम कर रहा हूँ। और यहाँ हमने 2 mm का रेडियस इसलिए दे दिया ताकि ये स्टैंड के साथ इस कप में स्ट्रेंथ बना रहे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे स्टैंड इसका क्रिएट कर दिया है। अभी हम आगे इसमें और हैंडल बनाएंगे, तो चलिए आप वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ भी थोड़ा एज ब्लेंड कर देते हैं, ताकि यहाँ पे 1 mm का अगर हम रेडियस दे देते हैं तो ये जैसे कि हम चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो ये थोड़ा सा वैसे लगे ना कि शार्प रहेगा, तो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसलिए हम इसे राउंड कर दिए और इस तरीके से ये देखो आपके सामने बन के तैयार हो गया है। अब हम आगे इसमें हैंडल बनाएंगे, तो इसके लिए हम स्केच लेंगे और इस वाले प्लेन पे एक स्केच क्रिएट करेंगे। उससे पहले हमें करना क्या है, यहाँ हम जाएंगे स्केच इन्वायरमेंट में, प्रोजेक्टेड कर्व पर जाके हम यहाँ से एक सिंगल कर्व लेंगे जो हमने पहले क्रिएट किया था, और इसे ओके कर देंगे। तो ये कर्व हमारा आ गया, वापस प्रोजेक्ट हो गया। अब इस कर्व के सहारे हम एक आर्क लेंगे। सॉरी, इस कर्व को पहले हम कन्वर्ट टू रेफरेंस कर देते हैं। यहाँ से राइट क्लिक करोगे आप, तो आपके सामने यहाँ पे कन्वर्ट टू रेफरेंस करके आएगा। इस पर क्लिक करोगे तो ये जो कर्व है ये रेफरेंस हो गया। अब इसी के सहारे हम एक वो आर्क बनाएंगे। अभी फिर से लेते हैं, ये थोड़ा सा सही आर्क नहीं बना था। तो एक सॉरी, ये वाला आर्क हो गया। यहाँ से
आप देख सकते हो आपके सामने हमने एक आर्क लिया है और दूसरा एक और आर्क क्रिएट करेंगे और इससे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से हमने एक आर्क बना के कनेक्ट कर दिया है। अब आप चाहो तो इसे अप्लाई कर सकते हो या फिर यहाँ से आप इस पे भी मतलब अब हमारा हैंडल बन के तैयार हो जाएगा। इसके लिए क्या करना होगा, हम यहाँ सरफेस पे जाएंगे। सरफेस पे जाने के बाद एक ट्यूब करके कमांड है, ट्यूब कमांड को लेके ये कर्व को सिलेक्ट किए और यहाँ से हम अगर डायमेंशन दे देते हैं 6 की और यहाँ से शो रिजल्ट करते हैं तो देखो आपके सामने एक ट्यूब बन के तैयार हो गया है और हम इसे अप्लाई कर देंगे। दूसरा कर्व लेंगे और दूसरे कर्व को भी यहाँ से अप्लाई कर देंगे तो ये ट्यूब बन के तैयार हो गया है। अब हमें करना क्या है, यहाँ जो गैप दिख रहा है यहाँ से हम रिप्लेस फेस लेंगे और ई वाली फेस को सिलेक्ट करेंगे और दूसरे में नीचे वाले फेस को सिलेक्ट करके इसके साथ रिप्लेस कर देंगे तो ये देखो आपस में ये मर्ज हो गया है, देखो। और इसी तरीके से यहाँ जो देखो आपको थोड़ा सा ऐसे दिख रहा होगा फेस अलग अलग, तो इस फेस को सिलेक्ट करके यहाँ सिलेक्ट रिप्लेस फेस और इसके साथ हम इसे रिप्लेस कर दिए। यहाँ से अप्लाई कर देते हैं और सेम इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। ये वाला फेस सिलेक्ट किया और यहाँ से ये फेस सिलेक्ट किया और इसको अप्लाई कर दिया तो आप देख सकते हो आपके सामने एक पार्ट तैयार हो चुका है जो कि एक कॉफ़ी या टी का कहें कि कप है। यहाँ जो हैंडल है यहाँ पे थोड़ा सा वो सही से जॉइंट नहीं हो पाया है तो उसको हम सुधारेंगे और उसको सही करेंगे। उसके लिए वीडियो को फिर से या फिर हमें प्रोसेस को फिर से करना पड़ेगा, इसलिए ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो वो आर्क बनाते समय हमें इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए था। तो चलिए जो भी है आप एक बार इसको अपने हिसाब से करने की कोशिश कीजिएगा और हो सके जितना ज़्यादा उतना बेहतर बनाइएगा और जो भी गलतियाँ होगी उसे सुधार कीजिएगा। तो अगर आप जो कमांड इसमें हमने यूज किया है अगर उस कमांड का इस्तेमाल करते हैं तो आप इस तरीके का कप बना सकते हैं, इस तरीके का पार्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अगर ऐसे ही आपको डिज़ाइन से रिलेटेड कमांड सीखने हैं तो वीडियो में बने रहिएगा। इस चैनल पर ऐसे ही डिज़ाइन से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, देखते रहिए और सीखते रहिए। इसमें थोड़ा और इसे खूबसूरत बनाने के लिए हम चलिए व्यू में चलते हैं और यहाँ से थोड़ा इसके कलर और एक तरह से कहें कलर वलर चेंज करता हूँ तो ये थोड़ा और अच्छा दिखने लगता है। देखिए अभी जो हमारा कप है कितना खूबसूरत दिखने लगा है। तो इस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हो किसी कप का। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।